अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक नंबर 6 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने प्रपोज की थी 1927 में और फर्दर इसको पॉलिंग ने डेवलप किया था। अगर हम इसका देखें कि बेसिकली एक्सप्लेन क्या करता है तो वीबीटी जो है वो बॉन्ड एनर्जीज़, बॉन्ड लेंथ और शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल को डिस्कस करती है। और इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एटम्स जो है वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो उसने कहा कि अगर एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो बेसिकली वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और दो एटम्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब उसने कहा कि जब ओवरलैपिंग होती है तो दो एटम्स एक कॉमन रीजन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो एटम्स हैं और इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बनाना है तो ये इस तरह ओवरलैप करेंगे और इनमें एक ही कॉमन रीजन है जो ये दोनों आपस में शेयर करेंगे। और इसने सेकंड पॉइंट ये बताया था कि ऑर्बिटल जो है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें होता ये है कि दोनों एटम्स का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो ओवरलैप करता है और बॉन्डिंग के बाद ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन स्पिन। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं और एक एटम का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी क्लॉकवाइज स्पिन है तो सेकंड की एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए दो ऑर्बिटल की स्पिन को ऑपोजिट होना चाहिए। सेकंड ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के दरमियान कितने बनते हैं डिपेंड करता है। एक एटम कितने बॉन्ड बनाता है ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर एक एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट मीन्स वो एक बॉन्ड बनाएगा और अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दो बनाएगा एंड सो ऑन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अगर दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो इट मीन्स कि उनके बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर दो एटम्स के दरमियान ज़्यादा एडिशनल ओवरलैपिंग होती है, ज़्यादा ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। सिमेट्री रिक्वायरमेंट, इसमें यह है कि जब भी दो एटम्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब उनका बॉन्ड एक्सिस सेम होना चाहिए। बॉन्ड एक्सिस क्या होता है, वो लाइन जो दोनों एटम्स को जोड़ती है न्यूक्लियाई के वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ये है और दूसरा का न्यूक्लियस ये है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन है वो इट मस्ट बी सेम, मतलब इन दोनों को एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा जो है बॉन्ड बनाने की उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, मतलब ऐसे। इसका मतलब है कि वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है उस लाइन को हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस। दो एटम के न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। और जब भी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो उनकी जो बॉन्ड एक्सिस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी। एनर्जी कंसंट्रेशन, जब भी ओवरलैपिंग होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि हमें पता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे तो वो स्टेबल होंगे और स्टेबल होने से एटम एनर्जी को रिलीज़ करता है। सेकेंडली ये है कि ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, मतलब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी एनर्जी भी उतनी रिलीज़ होगी और बॉन्ड भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम डिस्कस करें कि एटम्स कितने टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटम दो टाइप के बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब दो एटम्स आपस में पहला बॉन्ड बनाते हैं या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स के ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करें। हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब क्या है, जैसे कि अगर दो एस ऑर्बिटल्स हैं, फॉर एग्जांपल एटम ए में एस ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और दूसरे में भी एस ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब इनमें अगर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इस तरह हेड टू हेड ओवरलैप होगा, एक का हेड दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा और ये रीजन दरमियान में है जो दोनों आपस में करें। अगर दो एटम्स के दरमियान जो है वो पी और दोनों एटम्स में पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो पी में भी पॉसिबल है कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। उसके लिए दोनों इस तरह अपने बॉन्ड एक्सिस को एक ही एंगल पे ले आते हैं
और इस तरह हेड टू हेड जब ओवरलैप होता है तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह अगर एक s और एक p ऑर्बिटॉल हो तो उनमें भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हेड टू हेड ओवरलैप के थ्रू हो सकती है। आप नोट करें कि जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो यहाँ पर दरमियान में होगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान में होगा। यहाँ पर अगर देखें तो इस रीजन में जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, तो हम कहते हैं इन सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियस है। यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस आ गया, सेकेंड न्यूक्लियस आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ पर दरमियान में होगा। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियस होती है। इस तरह अगर हम ओवरलैप्स को डिस्कस करें तो सिग्मा बॉन्ड दो s ऑर्बिटॉल के दरमियान भी बन सकता है, s और px ओवरलैप भी पॉसिबल है, x और py के दरमियान, s और pz, और px और px मतलब दो p ऑर्बिटॉल्स भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड। जब दो एटम्स पहला बॉन्ड बनाते हैं तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अगर वही दो एटम दूसरा बॉन्ड भी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है, वो पैरेलल ओवरलैप से बनता है। वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैप था, लेकिन यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप होता है। साइड वाइज ओवरलैप किस में पॉसिबल है, एस की तो शेप सिमेट्रिक होती है, तो वहाँ पर साइड वाइज ओवरलैप नहीं हो सकता, इसलिए एस में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होता है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जबकि पी में जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। अब वो कैसे होती है हम डिस्कस करते हैं। डबल बॉन्ड और अगर ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और एक पाई होगा, और अगर एक एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इट मीन्स पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और बाकी दो क्या होंगे, पाई होंगे। अब पाई में साइड वाइज ओवरलैप होता कैसे है, जैसे हमने भी डिस्कस किया, दो पी वाई जो है या दो पी जी जो हैं वो और वो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब जो ओवरलैप होता है इन केस ऑफ बाई बॉन्ड वो साइड वाइज होता है, मतलब साइड से वो ओवरलैप करते हैं। अब आप नोट करें कि इन केस ऑफ पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो अबव द न्यूक्लियाई होगा या तो बिलो द न्यूक्लियाई होगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई पॉसिबल हो सकती है। इसको हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप। जैसे ये इथीन का स्ट्रक्चर है, इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 दरमियान में कार्बन कार्बन ने दो डबल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अब दो डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब है जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और सेकंड क्या होगा, पाई। अब सिग्मा बॉन्ड है, इट मीन्स वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा, इसलिए यहाँ पर एक ओवरलैप जो होगा वो हेड टू हेड होगा, मतलब यहाँ का पी ऑर्बिटॉल इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप बनाएगा। जबकि दूसरा पाई बॉन्ड है, जो दो पी ऑर्बिटॉल्स हैं वो यहाँ पर क्या बनाएंगे, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर जो ओवरलैप होगा वो साइड वाइज ओवरलैप होगा इन केस ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने डिस्कस किया कि सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कंसंट्रेटेड होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि पाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो जो है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है और उस कम एनर्जी से ईजिली हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब वीबीटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो वीबीटी के थ्रू हम सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल है। इसके थ्रू हमें ये पता लगेगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। हमें पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इट मीन्स कि हाइड्रोजन के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है उसमें s ऑर्बिटॉल ही होता है, इट मीन्स कि दोनों की शेप क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी, दरमियान में न्यूक्लियस होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन को सराउंड करेगा। तो अब क्या होगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एक अगर इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है दूसरी अपनी स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज कर देगा, और ये क्या करेंगे, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, क्योंकि इनके दरमियान एक ही बॉन्ड बनता है तो हेड टू हेड ओवरलैप के थ्रू बनेगा, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा और इस बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो वीबीटी के थ्रू हमें ये पता लग गया किस तरह सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। सेकेंड है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स किस तरह F2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इट मीन्स उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में होते हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2, 2py में 2, 2pz में।
अभी हमने डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जो अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर एक 2pz अनपेयर्ड है और यहाँ पर दूसरे फ्लोरीन एटम में भी 2pz अनपेयर्ड है। क्योंकि फ्लोरीन दोनों आपस में एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनका जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है। तो ये एक 2pz ऑर्बिटल्स आ गए हैं, तो ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे और ऐसे इनके दरमियान जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। HF में हमने क्या करना है, दोनों एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अभी हमने डिस्कस की ये है और फ्लोरीन में 2pz ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन जो है 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। इट मीन्स के इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इनके दरमियान एक ही बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पहला वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इट मीन्स कि 2pz फ्लोरीन का बॉन्ड बनाएगा विद 1s ऑफ हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन का 1s और ये है 2pz फ्लोरीन का। तो बॉन्ड सिग्मा है इसलिए इनके दरमियान हेड टू हेड ओवरलैप होगा और इस तरह इनके दरमियान में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब हम दोनों ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 8। इट मीन्स कि फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आप नोट करें कि हर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, जैसे यहाँ पर 2py 2pz अनपेयर्ड हैं। सेम दूसरे ऑक्सीजन में भी 2py और 2pz अनपेयर्ड हैं। इट मीन्स कि दोनों ऑक्सीजन एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक अनपेयर्ड दूसरे अनपेयर्ड के साथ, इसी तरह इसका अनपेयर्ड दूसरे अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स टोटल 2 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। तो जो पहला बॉन्ड दोनों के दरमियान बनेगा वो सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। अब हम डिस्कस करते हैं वो किस तरह उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये है ऑक्सीजन का एक सिंपल मॉलिक्यूल। आप नोट करें कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की हुई है, हेड टू हेड ओवरलैप, और दूसरा जो बॉन्ड है वो साइड वाइज ओवरलैप है, क्योंकि जब पहला बॉन्ड होता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, उसको हम सिग्मा कहते हैं। और अगर वही 2 एटम दूसरा बॉन्ड भी बनाए तो फिर वो साइड वाइज ओवरलैप होता है। तो यहाँ पर ये साइड वाइज ओवरलैप किया हुआ है py और py ने, जिसकी वजह से इनके दरमियान पाई बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इट मीन्स इसके वैलेंस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको ये पता लगेगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है ईच नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। यहाँ पर सेकंड नाइट्रोजन में भी यही केस है। इट मीन्स कि एक बॉन्ड जो दोनों के दरमियान बनेगा वो सिग्मा होगा, बाकी 2 पाई होंगे। तो बस ये नाइट्रोजन के बॉन्ड्स हैं। आप नोट करें एक बॉन्ड जो है वो इनका सिग्मा बन रहा है और बाकी 2 क्या बन रहे हैं, वो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि उनमें साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है। उनमें जो है हेड टू हेड ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही हेड टू हेड ओवरलैप हो सकता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाए होंगे। आई होप कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।